बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार आदिश का प्रणाम। बीते हफ्ते ही अपने अधिवेशन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जबरदस्त भाषण हुआ, लेकिन उसमें एक बात काबिले गौर है। अमित शाह ने कहा कि विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में बस हाल ही में, उनमें बीजेपी की हार नहीं हुई है, भले ही कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में बन गई हो। इस संदर्भ में एक आंकड़ा तो उनके इस दावे के पक्ष में जाता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जहां तक मतदाताओं के वोटिंग प्रतिशत का सवाल है तो बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस के मुकाबले 0.1% ज्यादा था। लेकिन तथ्य तो है कि 5 राज्यों में बल्कि चुनाव हुए थे, इनमें 3 में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो आखिर क्यों अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी की हार नहीं हुई है? क्या मात्र अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन के लिए कहा गया है या बात कुछ और है? इस बीजेपी के अध्यक्ष के दावे की पड़ताल कर रही है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। विरोधी जीते जरूर, लेकिन भाजपा हारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है। बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें चली गई, फिर भी बीजेपी को लगता है कि उसकी हार नहीं हुई। क्या नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है? न केंद्रीय नेतृत्व ने इन 3 राज्यों में हार की जिम्मेदारी ली, न ही प्रदेश के नेतृत्व ने। हार के कारणों की समीक्षा की बात जरूर की गई, मगर समीक्षा के सागर मंथन से जो सामने निकल कर आया है वह अमृत जैसा नहीं लगता। आखिर 3 राज्यों में हार को हार नहीं मानकर मिशन 2019 में बीजेपी कैसे कामयाब हो सकती है? शायद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को इस बारे में पहले से आशंका थी कि वर्तमान नेतृत्व केवल सफलता का श्रेय लेने वाला नेतृत्व है, हार की जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। यही वजह है कि उन्होंने खुलकर अपनी अपेक्षा सामने रख दी थी। सक्सेस स्टोरी असते तेव्हा यशाचं श्रेय घेण्याकरता दौड स्पर्धा असते। सगळेजण म्हणतात माझ्यामुळे यश आहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2019 के पहले इंटरव्यू में 3 राज्यों में हार को लेकर केवल छत्तीसगढ़ में अपनी हार मानी थी। बाकी राज्यों में पराजय को मानने से उन्होंने भी परहेज किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सब कुछ जीत और हार नहीं होती। जिन 3 राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में साफ साफ नतीजा आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ, लेकिन 2 राज्यों में हंग असेंबली बनी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 राज्यों में अपनी हार को मानने में दिक्कत हो रही है, मगर चुनाव नतीजों से जुड़े जो तथ्य हैं वह बीजेपी की हार का डंका पीट रहे हैं। आइए उस पर गौर करते हैं। 3 राज्यों में सत्ता से बेदखल हो गई बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वोट 3.8% घट गए, छत्तीसगढ़ में 7.29%, राजस्थान में 6.37% वोट घटे। मध्य प्रदेश में बीजेपी 56 सीटें हार गई, छत्तीसगढ़ में 34 सीटों का नुकसान हुआ, राजस्थान में 90 सीटें खोनी पड़ी। अगर चुनाव नतीजों के ये आंकड़े बीजेपी का नेतृत्व नहीं पढ़ पा रहा है तो यह आश्चर्य का विषय है। अब उस बात की भी चर्चा कर लेते हैं जिसका जिक्र बीजेपी नेतृत्व बार बार करती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस से 0.1% वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। यह बढ़त विगत चुनाव में 8.5% की थी, यानी विगत चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने 8.4% अपनी बढ़त खो दी। कहने की जरूरत नहीं कि फायदा कांग्रेस को हुआ। अगर बीजेपी अब भी 0.1% वोट की बढ़त को अपने लिए टॉनिक मान रही है तो विरोधी भी उन्हें बधाई देंगे कि ऐसा ही टॉनिक वे 2019 के आम चुनाव के बाद भी हासिल कर लें। ऐसे नतीजे उन्हें तब भी मुबारक हों। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.